बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो पेशावर बोर्ड की बुक में है और इसमें आपको इस बेसबॉल बॉल का इस बेसबॉल बैट का जो मास है वो कैलकुलेट करना है। अच्छा, फिगर आप लोगों को दी होगी। फिगर में जो डेटा है वो मैं लिख देता हूँ। उन्होंने बताया कि इसका जो सारा वेट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट कर रहा है और उसका फासला 14 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पे सारा वेट एक्ट कर रहा है, इसको आप वेट ऑफ द रॉड कह सकते हैं, तो इसका जो मोमेंट आर्म होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो 16 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये डिस्टेंस जो है टोटल 30 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, इसका मोमेंट आर्म बन जाएगा और ये जो है 80 ग्राम का एक मास है जो यहाँ पे हैंग कर रहा है। अब इस वेट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टार्क और इस मास की वजह से क्लॉकवाइज टार्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो बैलेंस कंडीशन में हमें इस रॉड का मास निकालना है, तो हम लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क। अब टार्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म इनटू फोर्स, मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। इसका जो मोमेंट आर्म है दैट इज 16 और इसकी जो फोर्स है वो इसके वेट के बराबर है, जिसको आप एम जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम इज द मास ऑफ द रॉड और R2 जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद जो मास है दैट इज 80 ग्राम्स और मल्टीप्लाई विद जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जी इस जी के साथ कैंसिल होगा और फिर 4 इंटू 4 इंटू 5, फिर ये 4 इंटू 20 और 20 मल्टीप्लाई 5 बिकम्स 100। तो मास ऑफ द रॉड इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। ये आपका बेसबॉल बैट का मास है।